ये कहानी है एक ऐसे प्यार की जो कभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन जिसने एक जिंदगी को संगीत में बदल दिया। जहां दोस्ती की सीमाओं में प्यार कैद हो गया, जहां एक दिल ने सिर्फ दिया और कुछ नहीं मांगा, और जहां एक गायक ने अपने दर्द को अपनी आवाज बना लिया। सिनेमेवर सेडिट्स पर पेश है ए दिल है मुश्किल, वो दर्द भरा सफर जहां आयन ने साबित किया प्यार एक सफर है, मंजिल नहीं। लंदन की एक विशाल और रोशनी से भरी नाइट क्लब में एक युवा और महत्वाकांक्षी गायक आयन सांगर की नजर एक रहस्यमयी और आजाद ख्याल लड़की पर पड़ती है जो बेखौफ नाच रही है। यह आलिजा खान है, जिसकी आंखों में दुनिया को जीत लेने का जुनून है। दोनों की मुलाकात एक संयोग बन जाती है जब वे पाते हैं कि दोनों ही अपने अपने रिश्तों में फंसे हुए हैं और असली प्यार की तलाश में हैं। आयन लिसा डिसूजा के साथ एक खोखले रिश्ते में है, जबकि आलिजा डॉक्टर फैसल खान के साथ एक सुरक्षित बट पैशनलेस एंगेजमेंट में बंधी हुई है। यह समान दर्द उन्हें तुरंत एक दूसरे के करीब ले आता है और एक ऐसी दोस्ती की शुरुआत होती है जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। आयन और आलिजा की दोस्ती इतनी गहरी और मजबूत होती चली जाती है कि वे एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वे हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे को बताते, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते और ऐसा लगता था जैसे उन्होंने एक दूसरे की आत्मा को पहचान लिया हो। लेकिन जल्द ही दोनों को अपने अपने साथियों की बेवफाई का पता चलता है, जो उनके लिए एक बड़ा झटका साबित होता है। इस सच्चाई ने उनके रिश्तों को तो तोड़ दिया, लेकिन उनकी दोस्ती को और भी मजबूत कर दिया, क्योंकि अब उनके पास सिर्फ एक दूसरे का सहारा बचा था। इसी उधेड़बुन में वे पेरिस की एक सहज यात्रा पर निकल पड़ते हैं, एक ऐसा शहर जो प्यार के लिए मशहूर है, लेकिन जहां उनकी जिंदगी एक अप्रत्याशित मोड़ लेने वाली थी। पेरिस की खूबसूरत और रोमांटिक गलियों में आयन और आलिजा का बंधन और गहरा होता है, लेकिन आयन के दिल में कुछ और ही पनपने लगता है। वह आलिजा की हंसी, उसकी आजादी और उसके हर एक शब्द से प्यार करने लगता है। वह उसे देखकर महसूस करता है कि यही वह औरत है जिसके साथ वह अपनी बाकी की जिंदगी बिताना चाहता है। लेकिन आलिजा के लिए आयन अभी भी सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड है, जिससे वह बिना किसी शर्त के प्यार करती है, लेकिन यह प्यार सिर्फ दोस्ती के दायरे तक ही सीमित है। आयन की यह एक तरफा प्यार की शुरुआत है, एक ऐसा सफर जो उसके दिल को तोड़ने वाला है, लेकिन उसे एक बेहतर इंसान और कलाकार भी बनाएगा। तभी अचानक आलिजा की मुलाकात अपने पूर्व प्रेमी अली से हो जाती है और वह तुरंत उसके प्यार में डूब जाती है, जैसे कोई पुरानी याद ताजा हो गई हो। वह अली से शादी करने का फैसला करती है और लखनऊ में अपनी शादी में आयन को आमंत्रित करती है। आयन के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि वह जानता है कि उसका प्यार कभी पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी वह दर्द को दबाकर शादी में शामिल होने पहुंचता है, क्योंकि आलिजा की खुशी उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, भले ही उसकी अपनी खुशी उससे छिन जाए। शादी की रस्मों और उत्सव के बीच आयन से रहा नहीं जाता और वह आलिजा के सामने अपने दिल की सच्ची भावनाओं को खोल देता है। वह उसे बताता है कि वह उससे प्यार करता है और यह प्यार सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि एक जुनून है जो उसकी रग-रग में बसा हुआ है। लेकिन आलिजा उसके प्यार को ठुकरा देती है और साफ शब्दों में कहती है कि वह उसे सिर्फ एक दोस्त के रूप में ही चाहती है, कभी प्रेमी के रूप में नहीं। यह अस्वीकृति आयन के दिल पर एक गहरा घाव बन जाती है और उनकी दोस्ती में एक ऐसी दरार आ जाती है जिसे भरना मुश्किल लगता है।
दुखी और टूटे हुए मन से एयरपोर्ट लौटते समय आयन की मुलाकात सबा तलियार खान नाम की एक पठान शायरा से होती है जो वियना जा रही होती है। सबा एक समझदार और संवेदनशील औरत है जो आयन के दर्द को तुरंत भांप लेती है। वह उसे भावनात्मक सहारा देती है और उसके जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश करती है। कुछ महीनों बाद आयन ने सबा से संपर्क किया और धीरे धीरे दोनों के बीच एक नया रिश्ता बनने लगता है, एक रिश्ता जो सहारे और समझदारी पर बना हुआ है। सबा को आयन से प्यार हो जाता है, लेकिन वह एक बुद्धिमान औरत है और उसे एहसास होता है कि आयन का दिल अभी भी आलिजा के प्यार में कैद है। वह देखती है कि आयन आलिजा को भूल नहीं पा रहा है और उसकी यादें अब भी उसके दिल पर छाई हुई हैं। खुद को और दर्द से बचाने के लिए और आयन को उसके अतीत से मुक्त होने का मौका देने के लिए सबा ने आयन के साथ रिश्ता तोड़ने का मुश्किल फैसला किया। उसने आयन को समझाया कि जब तक वह अपने अतीत से मुक्त नहीं होगा तब तक किसी नए रिश्ते में खुश नहीं रह सकता और उसे पहले खुद को ढूंढना होगा। सबा की शायरी और उसके समर्थन ने आयन को प्रेरित किया और उसने आलिजा से फिर से संपर्क साधा। दोनों ने एक बार फिर अपनी दोस्ती को नए सिरे से शुरू किया, लेकिन आयन अभी भी अपने अनसुलझे प्यार से जूझ रहा था। उसे लगता था कि शायद अब वक्त बदल गया है और आलिजा उसके प्यार को स्वीकार कर लेगी, लेकिन आलिजा के दिल की बात वही थी और उसने फिर से आयन को सिर्फ एक दोस्त के रूप में ही चाहा। यह सच्चाई आयन के लिए फिर से एक कठोर सबक साबित हुई। जब आलिजा वियना आई तो आयन ने उसे जलाने और उसकी भावनाओं को टटोलने की कोशिश की और इसके लिए उसने सबा से उसकी मुलाकात करवाई। इससे स्थिति और जटिल हो गई और आलिजा ने आयन को फिर से साफ शब्दों में कहा कि वह उसे सिर्फ एक दोस्त के रूप में ही प्यार कर सकती है, कभी प्रेमी के रूप में नहीं। इस बात ने आयन को फिर से आहत किया और इस बार उनका अलगाव और लंबा हो गया, क्योंकि आयन को एहसास हो गया कि उसे आखिरकार सच्चाई स्वीकार करनी होगी। सालों बाद आयन एक सफल और मशहूर संगीतकार बन चुका था, लेकिन उसका दिल अभी भी आलिजा के प्यार में धड़कता था। उसकी मुलाकात अली से हुई, जिसने बताया कि आलिजा ने उसे छोड़ दिया है और अब वह कहीं नहीं दिखती, जैसे वह दुनिया से गायब हो गई हो। आयन ने आलिजा को ढूंढने की ठानी और आखिरकार उसे उसकी पसंदीदा जगह पर पाया, जहां वह अकेली और बीमार थी। वहां पहुंचकर उसे पता चला कि आलिजा चौथे स्टेज के कैंसर से पीड़ित है और उसके पास बचने के लिए बहुत कम वक्त बचा है। यह खबर सुनकर आयन का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और उसने आलिजा का साथ न छोड़ने का फैसला किया। वह उम्मीद करता रहा कि शायद अब अपनी आखिरी सांसों में आलिजा उसके प्यार को स्वीकार कर लेगी, लेकिन आलिजा ने साफ कहा कि वह दया या जबरदस्ती का प्यार नहीं चाहती और वह झूठ नहीं बोल सकती। उसकी ईमानदारी ने एक बार फिर आयन के दिल को चोट पहुंचाई और वह कुछ समय के लिए फिर से दूर चला गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसका प्यार कभी पूरा नहीं होगा। जैसे जैसे आलिजा की सेहत बिगड़ती गई, आयन उसके पास लौट आया, लेकिन इस बार बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। उसने उसकी आखिरी इच्छा पूरी की और उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने गया, जहां वह अपने इलाज के लिए कहीं और जा रही थी। यह उनका आखिरी साथ था, जहां बिना किसी शर्त के सिर्फ एक सच्चे दोस्त की तरह आयन ने आलिजा को विदा किया। यह पल उनके जीवन का सबसे दर्दनाक और सबसे खूबसूरत पल था, क्योंकि इसमें सच्चा प्यार और त्याग था। वापस इंटरव्यू में आयन अपनी कहानी का अंत करते हुए बताता है कि आलिजा की मृत्यु हो गई
और उसने अपने प्यार को कभी हासिल नहीं किया। लेकिन उसने एक ऐसा प्यार दिया जो निस्वार्थ और शुद्ध था, और उसने उसे सिखाया कि प्यार कभी मांगने या पाने की चीज नहीं बल्कि देने की चीज है। आलिजा ने उसकी जिंदगी को एक नया मकसद और उसकी कला को एक नई आवाज दी, और यही उसकी सबसे बड़ी देन थी। आयन ने बताया कि उसकी सबसे मशहूर गाना चन्ना मेरेया उसी एक तरफा प्यार और दर्द से प्रेरित है। यह गाना उसकी आवाज बना और दुनिया भर के लाखों दिलों को छू गया, क्योंकि इसमें एक सच्चे दर्द और प्यार की ऊर्जा थी। आलिजा का प्यार हमेशा के लिए उसकी कला और संगीत का हिस्सा बन गया, और उसने उसे एक बेहतर इंसान और कलाकार बनाया। अंत में आयन का इंटरव्यू होता है, जहां वह ए दिल है मुश्किल गाता है और बताता है कि प्यार कभी आसान नहीं होता, लेकिन यही उसकी खूबसूरती है। उसका दिल अब भी आलिजा से प्यार करता है, और शायद हमेशा करेगा, भले ही वह प्यार कभी पूरा नहीं हुआ। यही एक तरफा प्यार की मुश्किल और खूबसूरत कहानी है, जो हमें सिखाती है कि प्यार की सच्ची परिभाषा उसे पाना नहीं बल्कि उसे महसूस करना और उसे जीना है। दोस्तों, ए दिल है मुश्किल की ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार की खूबसूरती उसे पाने में नहीं बल्कि उसे महसूस करने में है। अगर आपको ये ऑडियो स्टोरी पसंद आई तो सिनेमेवर्स एडिट्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर फिल्म की धड़कती हुई सच्चाई बिना कटौती सुनाई जाती है। याद रखिए, सच्चा प्यार वो नहीं जो आपको मिल जाए, बल्कि वो है जो आप हमेशा अपने दिल में रख सकें। शुक्रिया।